दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मर्द की मर्द और औरत से औरत की शादी का मफरूजा हम जिन्स परस्ती कहलाता है। इस्लाम ने इस अमल को बहुत बुरा कहा है और इसकी हरगिज इजाजत नहीं दी गई। मगर लिबरलिज्म के हामी अफराद और दुनिया को कंट्रोल करने वाली शैतानी और दजाली तंजीमें इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके दुनिया भर में एक मजहब का क़याम चाहती हैं। हाल ही में एक तकरीब मुनक्किद की गई और ये तकरीब बरतानवी हुकूमत और इंतजामिया के कहने पर अमल में आई। इस तकरीब में दुनिया भर से हमजिन्स परस्तों ने हिस्सा लिया और घिनौने हुकूक तलब करने की कोशिश की गई। नाज़रीन, इसकी तफसील हम आपको आगे चलकर देंगे और बताएंगे कि दुनिया के किन ममालिक ने हमजिन्स परस्ती को जायज करार दिया है और इस्लाम में इस हवाले से क्या सख्त तरीन अहकामात हैं। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए नाज़रीन, आज के इस अहम मौजू का आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक ही जिन्स के हामिल अफराद के माबैन पाए जाने वाले जिनसी मिलान के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि ये विरासती या मुर्सी है। बरतानिया में बाहमी रजामंदी के तहत कानून जिनसी जराइम मुजरिया 1967 के तहत इसे जायज करार दिया गया है। कई दीगर ममालिक में भी इसे जायज करार दिया गया है, लेकिन इस्लाम समेत अक्सर मज़ाहिब में यह नाजायज और सख्त हराम है। बल्कि इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले अफराद को सख्त तरीन सजा का मुस्तहक करार दिया गया है। हम जिन्स परस्ती को फरोग देने में इस वक्त जो ममालिक सरगर्म हैं, इनमें अमरीका पेश है। अमरीका के तहकीकाती इदारे भी इस पर काम कर रहे हैं और हम जिन्स परस्ती के हक में मुख्तलिफ और बेहुदा दलाइल दे रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात करें मौजूदा दौर की, तो इस दौर में दजाली फितनों की भरमार है। एक ऐसा ही फितना चंद रोज कबल सामने आया जब 11 अप्रैल को बरतानिया के शहर लंदन में गे परेड मुनक्किद की गई, जिसमें हम जिन्स परस्तों ने शिरकत की और पूरी दुनिया से कहा गया कि इस मकरूह अमल को जायज करार दिया जाए और इसके साथ साथ हम जिन्स परस्तों को शादी की इजाजत दी जाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरी जानिब सोचने और समझने की एक अहम बात यह है कि इस वक्त दुनिया भर में वबाई मर्ज का राज है। तमाम तजारती और समाजी सरगर्मियां मुअत्तल हैं और बरतानवी हुकूमत ने भी सख्त इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। सवाल यह है कि फिर यह बेहुदा परेड क्यों और कैसे मुनक्किद हुई? इसका जवाब यह है कि हालिया वबाई मर्ज भी एक बायोलॉजिकल हथियार है और इन्हीं ताकतों ने इस परेड को भी मुनक्किद करवाया है, जिन्होंने हालिया वबा फैलाकर दुनिया भर की मईशत को अपने कब्जे में ले रखा है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मगरबी ममालिक जो आज़ादी और इंसानियत और हुर्रियत के अलंबरदार समझे जाते हैं, उन्होंने आज़ादी और हुर्रियत की गिरोहों को इस कदर ढीला कर दिया है कि इंसान अपनी हकीकत से तजावुज़ करके हिवानात के जुमरे में शामिल हो गया है। बल्कि बाज उमूर में तो हिवानियत की हुदूद को भी पार कर गया है और इनसे बढ़कर बेहया और बेहिस हो गया है। इसको इस बुराई का ऐब नजर नहीं आ रहा और वो बुराई और बेहयाई को खुलेआम अंजाम दे रहा है। आज इंसान के पास अक्लो होश और कल्बो दिमाग जरूर है, लेकिन वो बुराई को बुराई नहीं समझ रहा। इसके पास आंख और कान जरूर हैं, लेकिन इसे बुराई नजर नहीं आ रही और ना ही वो इसके खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यूरोप और अमेरिका हम जिन्स परस्ती के हवाले से टॉप के ममालिक हैं जहां ये गुनाह आम है, लेकिन इस्लाम ने इसकी सख्ती से मुमानित फरमाई है। चुनांचे कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत आराफ आयत 80 ta 81 में इरशाद होता है, और हमने लूत को भेजा, उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा फहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहां वालों में से नहीं किया। तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद से ही गुजर गए हो। यानी नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस कबीह फेल को हद से तजावुज करने वाला करार दिया गया है। हम जिन्स परस्तों के बारे में तहकीक करने वाले आलमी इदारे ILGA की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में हम जिन्स परस्ती को 1968 में कानूनी करार दिया गया, जबकि यूनान में 1951 में, अमेरिका में 2003 में, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में 1962 में, जबकि भारत में साल 2018 में इसे कानूनी करार दिया गया। ILGA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, सऊदी अरब, मोरितानिया, यमन, पाकिस्तान और सूडान समेत 76 ममालिक में हम जिन्स परस्ती पर पाबंदी है और इस जुर्म में सजाए कैद से लेकर सजाए मौत तक दी जाती है, जबकि दुनिया की तकरीबन 60% आबादी हम जिन्स परस्ती की तायद कर रही है। और यही नहीं, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक में हम जिन्स परस्ती की इजाजत है, इनमें से बेशतर ममालिक में अब इसी मौजू पर फिल्में भी बन रही हैं। जैसे अब भारत में भी हम जिन्स ताल्लुकात पर फिल्में बन रही हैं, इसी तरह तुर्की में बनने वाली एक फिल्म में हम जिन्स परस्ती से मुतालिक एक हकीकी वाक़े को मौजू बनाया गया। ये वाक़या सन 2008 में पेश आया था, जब एक 26 साला तालिब इल्म को इस्तांबुल में इसके फ्लैट के बाहर इसके वालिद ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, क्योंकि इसका वालिद अपने बेटे को हम जिन्स परस्त के तौर पर देखना बर्दाश्त न कर पाया। इस फिल्म को तुर्की के मजहबी हलकों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इनके मुताबिक ये फिल्म हम जिन्स परस्ती की हिमायत में एक बड़ा प्रोपेगेंडा है।
جبکہ اس فلم میں 5 ایوارڈ بھی جیتے اور $1 ملین کی لاگت سے تیار کی گئی اس فلم کی مالی معاونت ہالینڈ کے سفارت خانے نے کی تھی۔ ناظرین، یہاں افسوس کے ساتھ ایک اور اہم بات کرتے چلیں کہ ہماری صفوں میں بھی بعض ایسے نام نہاد مسلمان موجود ہیں جو ہم جنس پرستی کی مکمل حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ از روئے شریعت یہ فعل ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جو کوئی بھی اس کو حلال سمجھے گا گویا وہ قرآنی احکامات کو جھٹلا رہا ہے، وہ شرعاً فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ اور ناقابل معافی جرم کا مرتکب ہوا۔ ایسا شخص انسانی معاشرے میں رہنے، بسنے اور جینے کے ہرگز قابل نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔